अच्छा जी, वो आई चंद्रीगढ़ रोड है, वहाँ से हम इधर आए हैं सिटी स्टेशन के अंदर। ये रिज़र्वेशन ऑफिस है। तो काउंटर्स हैं, कुछ पैसेंजर्स बुकिंग करवा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। रिज़र्वेशन ऑफिस के बैक साइड पर जो है वो सिटी स्टेशन की कार पार्क है और ये इसकी मरकज़ी इमारत समझ लें, वहाँ से लेकर ये येलो गिजरी सैंड से बनी हुई है। काम नहीं है सर। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? क्या नाम है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। आपका? शेर खान। शेर खान। अच्छा, कब से काम कर रहे हो उधर? इधर हमारे को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। कैसा चल रहा है काम? काम स्लो है, बिल्कुल स्लो है। ये हालात की वजह से। कितनी ट्रेनें चलती हैं इधर से? इधर से 4 गाड़ियाँ चलती हैं। 4 जाती हैं और 4 आती हैं। जी हाँ। अच्छा, तो उन गाड़ियों पे आते हैं मुसाफिर? वो तो कैंट पैर की खाली हो जाती है, आधी डिग रोड पर, लांडी पर। इधर आते गाड़ी आती है खाली आती। बिल्कुल खाली होती है। चलो, और काम कोई नहीं है इधर। हर साल कैंट पर राशन पानी मिलता है, इधर तो कोई नहीं आता है। नहीं मिलता है। ये 8-9 साल में हमें इधर कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं। कैंट स्टेशन के कुली को मिलता है? हर चीज़ मिलता है, पैसे मिलते हैं, राशन मिलता है। अच्छा, इधर कोई नहीं आता। तो आपने अपनी अर्जी, अपनी शिकायत, अपनी दरख्वास्त दी? हर चीज़ की है, ये अपने मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में, हर चीज़ में अपलोड किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, हम भी कर देंगे आपकी तरफ से। मेहरबानी। ये पाकिस्तान रेलवेज़ की बुकिंग काउंटर्स हैं। और इस तरफ भी हैं। फरीद एक्सप्रेस, शाह लतीफ़, कराची सर्कुलर रेलवे वगैरह का ये है, और लोग टिकट्स बुक करा रहे हैं। बुकिंग एरिया से निकलकर हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म्स पर। लेफ़्ट साइड पर हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और राइट साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ सिटी स्टेशन, कराची सिटी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। आज एक लंबा सफ़र नहीं है। आज के सफ़र की दास्तान या बैकग्राउंड ये है कि कराची के कुछ रेल ब्लॉगर्स जो हैं वो जमा हो रहे हैं और इस ट्रेन से सफ़र करेंगे, एक छोटा सा, जिसमें इफ्तारी करेंगे और दौरान सफ़र शुरू होते ही, और उसके बाद हमारा सफ़र होगा नवाबशाह तक। नवाबशाह में कुछ घंटे गुजारेंगे और फिर वहाँ सहरी करके वहाँ से इतवार की सुबह कल जो है वहाँ से जो भी ट्रेन मिलेगी, मोस्ट लाइकली 8 डाउन तेज़गाम पर हम वापस कराची आएंगे। यहाँ से निकलने के बाद जो पहला स्टॉप होगा वो है कराची कैंट स्टेशन। वहाँ 5-7-10 मिनट का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। बाकी स्टॉप ओवर जो हैं नवाबशाह तक, वो मैं आपको दौरान सफ़र बताऊँगा। तो मेरे साथ रहिए। और ये एक दोस्तों के साथ, फेलो व्लॉगर्स के साथ एक शाम, एक इफ्तारी, एक कुछ घंटे रात के और फिर सहरी को एंजॉय करते हैं। अच्छा, कराची सिटी स्टेशन की थोड़ी सी तफसील या हिस्ट्री में आपको बताऊं। ये स्टेशन 1864 में बनाया गया था और उससे पहले इस स्टेशन का नाम था मैकलोड स्टेशन, क्योंकि जो इसके सामने आई चंद्रीगढ़ रोड है, जो आज आई चंद्रीगढ़ रोड कहलाती है, ये पहले मैकलोड रोड कहलाती थी अंग्रेज़ों के दौर में। तो पहले इसका नाम मैकलोड स्टेशन था। बाद में इसको कराची सिटी स्टेशन का नाम दिया अंग्रेज़ों ने, और 1864 से ये स्टेशन जो है वो कायम हुआ और उसके बाद से ऑपरेशनल रहा। लेकिन 1896 में इस जगह
के अलावा जो है वो दूसरा स्टेशन आगे बनाया गया जो कराची कैंट स्टेशन के नाम से आज हम जानते हैं, और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ स्टेशन है। सिटी स्टेशन से तो बहुत कम ट्रेनें चलती हैं या यहाँ ख़त्म होती हैं, बिकॉज़ यहाँ जगह कम है, स्पेस कम है और शहर से भी दूर है। तो जो कैंट स्टेशन था वो 1896 में कंप्लीट हुआ, और पहले उसका नाम था फ्रेयर रोड स्टेशन, जो बाद में कराची कैंट स्टेशन बना दिया गया। सिटी स्टेशन की एक मखसूस और ख़ुसूसी जो महल वक़ू है इसका, उसकी एक निशानी है ये पाकिस्तान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, कदीम पुरानी बिल्डिंग हबीब बैंक लिमिटेड। ये गोल बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है पाकिस्तान की, जो बहुत अरसे से यहाँ जब भी बनाई गई थी उस वक्त से मौजूद है, और ये ओवरलुक कर रही है सिटी स्टेशन कराची को। और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है निस्बतन नई, बल्कि काफ़ी नई, ये बिल्डिंग है MCB, ये भी बैंक की बिल्डिंग है। तो ये दोनों ऊंची इमारतें जो हैं ये ओवरलुक कर रही हैं 1864 के बने हुए सिटी स्टेशन को, जो रेलवे नेटवर्क का आखिरी स्टेशन है साउथ साइड पे कराची की तरफ। इसके आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है पैसेंजर्स के लिए ख़ास तौर पर, सिवाय माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो केमाड़ी पोर्ट तक जाती हैं, उसकी एक डिफरेंट लाइन है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनका अख्ताम यहाँ सिटी स्टेशन पर होता है। अच्छा जी, तो ये दोनों आइकॉनिक बिल्डिंग्स राइट साइड पे MCB और लेफ़्ट साइड पे हबीब बैंक की बिल्डिंग्स के बीच में हम खड़े हैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ मोहसिन एहसान। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं क्या हाल है? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। क्या ख़बरें हैं, क्या इरादा है, थोड़ा सा तुम बता दो। वैसे तो मैंने बता दिया। फाइनली प्लान बन गया हमारा अफ्तार करने का ट्रेन में, और सैरी के लिए सब दोस्तों के साथ जाने का। स्पेशली अफ्तार तो देखिए सभी करते हैं घरों में अपने अपने, और दोस्तों में भी करते हैं, लेकिन रेल फैंस की जो मेन खुशी है कि ट्रेन में अफ्तार, वो फाइनली प्लान हमारा हो चुका है आज। यस, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज करेंगे इंशाल्लाह अफ्तार। इंशाल्लाह। तो क्या हम तो, मैं और तुम बहुत जल्दी पहुंच गए यार। हम समझ रहे थे कि शहर में ट्रैफिक मिलेगा। वाकई हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, अभी तो तकरीबन 5:30 भी नहीं हुए, और बस इंतज़ार है ट्रेन का। शायद से मेहरान आ गई है। हाँ, ऐसे ही हमारी ट्रेन लग जाएगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हमारा डिपार्चर अगर टाइम पे हुआ तो 6:15 बजे होगा इंशाल्लाह। कराची कैंट में हमारा रोज़ा खुल जाएगा इंशाल्लाह। और हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? सिंध के दिल में। सिंध के दिल में, नवाब शाह। तो ये थे मोहसिन एहसान। हम 2 पहुंच गए हैं, बाकी हमारे जो साथी हैं वो मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ कैंट से ज्वाइन करेंगे। तो जब यहाँ से रवाना होंगे तो फिर आपको उनको वहाँ से कैंट स्टेशन से रिसीव करते हुए आपको मिलाएंगे। ये आ गई है 149 अप, ये आ गई है 149 अप मेहरान एक्सप्रेस, जो कराची सिटी से चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लगी है, और मंजिल इसकी है मीरपुर ख़ास। ओवरनाइट वहाँ स्टे करेगी, और कल 150 डाउन बनकर ये वापस कराची सिटी पे आ जाएगी। टाइम हुआ है 5:40, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 149 अप मेहरान एक्सप्रेस को ले जाने के लिए लोकोमोटिव आ गया है 8211। AGMU 30R 8211 कपल होने के लिए 149 अप के साथ 4 कोचेज़ और 1 ब्रेक बैंड, 4.5 कोचेज़ के साथ 149 अप मेहरान एक्सप्रेस सिटी स्टेशन से रवाना होने के लिए डिपार्चर विसल दे दिया है लोकोमोटिव ने, और ट्रेन चल पड़ी। अजीब बात है, 4 कोचेज़ के लिए ये ट्रेन चलाई जाती है, जबकि इस रूट पर जैसे मैंने बताया कि मुसाफिरों का रश है, डिमांड है, रूट जो है वो पॉपुलेटेड है। लेकिन रेलवे की अपनी लॉजिक होगी, इतना लंबा सफ़र, अच्छा खासा लंबा सफ़र है, और 4 साढ़े 4 कोचेज़
पर मुश्तमिल ये रेक है। जब ये एस जमील के पास थी तो 8 से 10 कोचेज़ जो हैं वो इसी ट्रेन पर जाया करती थी और वो भरी भी होती थी। रेवेन्यू भी था, पैसेंजर भी था और वायबल भी था। लेकिन रेलवे समझती है कि शायद अब ये वायबल है 4 कोचेज़ के साथ। 8211 खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए अच्छा, ये जो दीवार के उस तरफ रेक खड़ा हुआ है, अगर ये हमारी 25 अब का ही रेक है तो अब थोड़ी देर में ये चलेगा उधर से और फिर आगे से घूमकर आकर मोस्ट लाइकली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगेगा, जहाँ से अभी अभी मेहरान एक्सप्रेस गई है। तो देखते हैं कि इस रेक को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये एक तेज़ रफ्तारी से एक रेक आ रहा है रिवर्स में, और ये लग रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन कौन सी है। ये अभी नहीं पता। कौन सी है? ले जी, ये इत्तला मिली है कि ये फरीद एक्सप्रेस का रेक है जो जिसने हमारे 25 अब के बाद जाना है यहाँ से सिटी स्टेशन से, उसका रेक आ चुका है। लेकिन हमारी ज़िक्रिया एक्सप्रेस की ये रेक का कोई अता पता तो है, वो सामने खड़ी है, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 37 अप फरीद एक्सप्रेस, ये यहाँ से चलकर इसकी मंजिल है लाहौर, लेकिन ये वाया लोधरा से ये ब्रांच लाइन पर सीधे हाथ पर मुड़ जाती है टूवर्ड्स कसूर, पाकपतन, विहाड़ी और रायविंड से होती हुई लाहौर पहुँचती है। टाइम हो गया है 6:37 और थोड़ी ही देर में यहाँ इफ्तार होने वाली है कराची में। तो मैं और मोहसिन, हमने ये बेंच हमें खाली मिल गई, सामान रख लिया हमने अपना, और मोहसिन पानी लेने गए हैं, वो आ रहे हैं सामने। तो इफ्तार यहीं करेंगे। और अभी अभी रेलवे के जो एक ऑफिसर हैं यहाँ, जो ये फरीद एक्सप्रेस पर नंबर लगा रहे थे कोच नंबर चौक से, उनसे मैंने पूछा कि ये रेक हमारा क्यों वहाँ अब तक खड़ा है और कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये वॉशिंग लाइन में देर से गई थी, इसलिए इसको लेट हो गई है और ये यहाँ रेक लगेगा 7 बजे। ओह, तो जिसका मतलब है कि अभी भी 20-25 मिनट बाकी हैं इस रेक को यहाँ आने में। टाइम हो गया है 6:45 और मगरिब की अज़ान की आवाज़ आ गई है, अज़ान हो गई है, रोज़े का टाइम हो गया है, इफ्तार का टाइम हो गया है। मोहसिन पानी की बोतलें ले आए हैं 2 और जूस भी ले आए हैं। ओके, और यहाँ हमारे पास इसको खोलने का ये है, हमारे पास रोल और समोसे हमने लिए थे रास्ते से, इस इरादे से कि हम कैंट स्टेशन पर अपने बाकी दोस्तों के साथ इफ्तारी करेंगे, लेकिन हालात व वाक़यात ने हमें इजाज़त नहीं दी और अब ये इफ्तारी की चीज़ें मैं और मोहसिन ही यहाँ खाएँगे। मोहसिन खोलिए, इसमें हैं पकोड़े, नहीं इसमें हैं रोल्स, चिकन रोल्स लिए थे हमने, और हमने पहले 1 पाव लिए थे और ये सोच कर के लोग ज़्यादा हैं, हमने इसको आधा किलो कर लिया। अब ख्याल आ रहा है कि वो 1 पाव ही काफ़ी होते। अच्छा दोस्तों, इफ्तार तो हमने कर ली, अज़ान हो गई थी। समोसे, पकोड़े और जो सबके लिए हमने मंगाए थे वो अब सिर्फ मैंने और मोहसिन नहीं किए। रेक का इंतज़ार है कि वो रेक आए और लगे, सामने खड़ा हुआ है, उसकी भी बत्तियां जल गई हैं अंदर, और
शायद जो है वो लोकोमोटिव जो है वो अब आ गया है आगे, रेक के आगे लगने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है अगले चंद मिनट में। और जनाब ओके, मैं जैसे ये कह रहा था तो उसी वक्त रेक ने सामने से हिलना शुरू कर दिया। टाइम हो गया है 7:11 और तकरीबन 1 घंटे के बाद रेक जो है वो बिलाखिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लग रहा है। और यहाँ से इसका डिपार्चर उम्मीद है कि अगले 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। 7:30 से पहले हो जाना चाहिए, बिकॉज़ प्लेटफॉर्म 2 पर जो है दूसरी तरफ खड़ी हुई है फरीद एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर शेड्यूल डिपार्चर टाइम 7:30 बजे है। तो उम्मीद करते हैं कि उससे पहले हमारी ट्रेन को निकाल दिया जाएगा यहाँ से। आज हम करेंगे इकॉनमी क्लास में ट्रैवल। हम सब, मैं और मोहसिन ने तो सीट बुक करा ली थी। तो हमारी सबसे पहली नंबर कोच है इंजन के बिल्कुल पीछे। तो चलते हैं अपनी कोच की तरफ और फिर वहाँ से बैठकर सफ़र का करते हैं आगाज़। तो रेक तो लग गया, लेकिन उसके साथ ही प्लेटफॉर्म का भी इख्तिताम हो गया। और उसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम दूसरी तरफ से जो है वो जाएंगे, क्योंकि हमारी कोच नंबर 1 है और वो आगे है। तो दूसरी तरफ से हम जाकर अपने कोच में बोर्ड करते हैं। मैंने पहना हुआ है AG 306029, लेकिन हमें लेकर जाएगा 86026। ये है GEU 204565 जो 37 अब फरीद एक्सप्रेस को लेने जा रही है। सात 7:40 पर 2 डिपार्चर हॉर्न देने के बाद 25 अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस सिटी स्टेशन को छोड़ रही है। और ये लेट हो गया 1 घंटा 25 मिनट। यहाँ से चलकर हम पहुँचेंगे कराची कैंट स्टेशन। हबीब बैंक प्लाज़ा और MCB बिल्डिंग को रात के वक्त भी देख लीजिए। AG 30 का मखसूस हॉर्न की आवाज़ से ही सब पहचान जाते हैं कि AG 30 या ब्लू टाइगर, जिसको कहते हैं अलमारूफ ब्लू टाइगर, आ गया। ये लिखा हुआ है कराची द सिटी ऑफ लाइट्स। 7:50 पर कराची कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है ज़िक्रिया एक्सप्रेस। और इसको हम लिया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये मेन प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 कार्गो लगेज सामान बेतहाशा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मोस्ट लाइकली ये खड़ी हुई है 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन लिवरी के साथ। लेकिन धोखा ना खाइए, ये ग्रीन लाइन नहीं है बल्कि शाह हुसैन एक्सप्रेस है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच गई ट्रेन हमारी। और यहाँ तकरीबन 10 मिनट का इसका स्टॉप ओवर है। उसके बाद सफ़र पर रवाना होगी। मंजिल इसकी है मुल्तान, लेकिन हमारा सफ़र होगा सिर्फ नवाबशाह तक। दूसरा डिपार्चर हॉर्न भी हो गया और 7:53 पर 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस लाहौर के लिए रवाना हो गई कराची कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अच्छा जी, तो हमें कैंट स्टेशन पर बिलाखिर हमारे वो साथी मिल गए जिनके साथ हमने अफ्तारी करनी थी, लेकिन वाक़यात आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं तफसील बताऊँगा।
ये हैं नवीद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। फ़र्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है मेरी, इंशाअल्लाह और रहेगी आगे। इंशाअल्लाह मज़ीद रहेगी, आगे भी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो ये फैसल साहब हैं। ये हैं सैफुर रहमान, रेल लवर्स पीके वाले। तो ये 3 हज़रात यहाँ से सवार हुए हैं और मोहसिन तो हमारे साथ में, और मोहसिन शुरू से साथ हैं। ठीक 8:03 पर 2 डिपार्चर हॉर्न होने के बाद 25 अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस अपने मुल्तान की सफ़र के लिए रवाना हो गई कराची कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और ये एक देखें हंगामा मचा हुआ है, सामान रखना है चलती गाड़ी में, रखने की कोशिश हो रही है। एक पैनिक सिचुएशन हो गई है। और यार चलो जी, ये आखिरी बोरी भी लोड कर दी गई और यहाँ प्लेटफॉर्म का इख्तिताम हुआ। हम 1 घंटा 25 मिनट लेट हैं अपने शेड्यूल टाइम से। 6:15 बजे डिपार्चर होना था सिटी से, लेकिन 7:40 पे हुआ और यहाँ से 8:03 पर डिपार्चर होना है, जबकि यहाँ से 6:40 पर डिपार्चर होना था। कौन सी है? फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस पहुंच गई है कैंट स्टेशन। स्टेशन छोड़ने के बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त शहर फैसल के पैरेलल, और पहला स्टॉप जहां ट्रेन जाकर रुकेगी वो है ड्रिग रोड जंक्शन, और ड्रिग रोड के बाद हम रुकेंगे लांडी स्टेशन, और लांडी के बाद हमारा नॉन स्टॉप होगा कोटरी जंक्शन पर। 8:20 पर हम पहुंच गए हैं ड्रिग रोड जंक्शन। यहाँ 2 मिनट का स्टॉप होगा और यकीनन यहाँ से काफ़ी मुसाफिर हज़रात इस ट्रेन पर सवार होंगे। सारे ज़िक्रिया एक्सप्रेस के नहीं हो सकते पैसेंजर, हमारे पीछे आने वाली फरीद एक्सप्रेस के भी हो सकते हैं। ड्रिग रोड जंक्शन पर हमें क्रॉस किया 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस ने, जो मीरपुर खास से चली थी और मंजिल इसकी कराची। ले जी, 2 ज़ोरदार हॉर्न सुनने के बाद ट्रेन में सवार हो गए, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ रही है ड्रिग रोड जंक्शन से। तो मोहसिन से एक फोरकास्ट पूछते हैं, प्रेडिक्शन पूछते हैं। मोहसिन, आज हमारा AG30 मैक्सिमम क्या स्पीड टच करेगा? मैक्सिमम 110-115 पे जाएगा इंशाल्लाह। 115 कर लेगा टच? करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहसिन से मैंने प्रेडिक्शन ली है कि आज AG30 6026 मैक्सिमम क्या स्पीड टच करेगा। तो उन्होंने कहा 110 से 115। मैं उनको कहकर आया हूँ कि अगर 115 कर लिया तो स्टिंग पे लाऊंगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं नवेद? 108-110 108 110 कैसे भाई? 100 सर ड्राइवर अच्छा है, मूड तो है कि 112 होएगी स्पीड, 110 से ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी तक पता नहीं है क्योंकि स्पीड एक्शन बड़ा अच्छा स्टार्ट। तो 110 है आपका? 110 तक है। ओके, मेरा भी यही है कि 108 110 के दरमियान। तो लेट्स सी। मोहसिन कहीं हल्का फुल्का सा बिलिंग मारा ना मीटर हमारे मोबाइल वाला, उसमें 112-13 टच कर जाएगा, लेकिन 108 में नहीं जाएगा। ये
असूल के ऊपर चलते हैं ड्राइवर। मेरा भी यही ख्याल है। मोहसिन ने आज काफ़ी ख्वारी उठाई है, इसलिए वो एक्साइटेड हैं। वो 115 पे चले गए और अगर नहीं गई तो वो हम सबको पिलाएंगे। अच्छा और रेलवे का रिकॉर्ड 105 का है। हमें क्रॉस करेगी मलीर रेलवे स्टेशन पर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कल पेशावर से चली थी और मंजिल इसकी कराची। क्रॉस कर रहे हैं हम मलीर नदी और क़य्यूमाबाद फ्लाईओवर पे दिन और रात काम जो है वो तेज़ी से जारी है। क़य्यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक तो बन चुका है और शाह फैसल कॉलोनी के बाद ये काम जारी है और ये ख़त्म होगा जाके, ये फ्लाईओवर मिलेगा जाके सुपर हाईवे या M9 मोटरवे पर DHS सिटी के पास। मुनासिब रश है यहाँ स्टेशन पर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये ऐसी ज़करिया एक्सप्रेस का हो। पीछे हमारे 37 अब फरीद एक्सप्रेस आ रही है, उसका भी मुसाफिर हो सकते हैं इस रश में, लेकिन काफ़ी रश है। कैसे हैं मैंने लांडी स्टेशन से निकलने के बाद टिकट चेकिंग हो रही है। सर मेरा टिकट उनके पास है मोबाइल में। टिकट हमारा चेक हो गया है, 1150 हुआ कराची गेट से नवाबशाह। एक सेकंड सर, वीडियो लूँगा। सारे क्या करें, शौकीन ही बड़े। अच्छा ये है जनाब हमारा टिकट कराची से नवाबशाह। हमने अभी क्रॉस किया है बिन कासिम स्टेशन और बिन कासिम को क्रॉस करने के बाद स्पीड इस वक्त है 84 किलोमीटर। अब हम जब ढाबे जी क्रॉस कर लेंगे तो जो इस वक्त यहाँ मुकाबला शुरू हुआ है हम सब का कि कौन सा ये इंजन कितनी स्पीड पर जाएगा, उसका टेस्ट शुरू होगा ढाबे जी स्टेशन के बाद। बिकॉज उसके बाद का जो सेक्टर है वो हाई स्पीड जोन है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो ये 83-84 पर चल रहा है और अब ढाबे जी स्टेशन आने वाला है। समय आज लग गया रेल फैनों में चैलेंज। फोन करें ना। हाँ जी, आज लग गया रेल फैनों में चैलेंज। हर कोई अपने एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो मेरा ये है कि 110 तक जाएगा ये इंजन। मोहसिन भाई पीछे लगे हुए 115 तक जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं जाएगा। जबकि मेरा फेवरेट इंजन है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जाएगा। मोहसिन अकेले हैं इस वक्त इस कंपटीशन में जो कह रहे हैं कि 110 से ऊपर जाएगा, 115 तक जा सकता है। अभी देखें करंट टाइमिंग के अंदर भी इंजन अभी 85-84 पे चल रहा है। ऐसा ही। और बिन कासिम क्रॉस कर चुके हैं, वरना यहाँ पे गाड़ी 100 होती ना तो चलो फिर मैं मान लेता कुछ ना कुछ। नहीं सर, जाएगा 100%। अच्छा मज़े की बात ये हो रही है कि अगर मोहसिन जीत गए तो हम सब मोहसिन को स्टिंग पिलाएंगे। हम 5 लोग हैं तो 5 स्टिंग एक साथ पिएंगे मोहसिन, और अगर मोहसिन हार गए तो हम 5 को एक स्टिंग ज़रूर पिलाएंगे, क्योंकि हम सब जो है वो 110 मैक्सिमम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 105 से 110 तक, सैफ कह रहे हैं 108 से 110 तक, 108 से 110, फैसल भाई भी 108 से 110। 108 से 110 वो भी जंग चाहिए, वो कहीं भी हो लेकिन टच हो जाए। मैं बता रहा हूँ सर, पॉइंट ही वही है पकड़ने वाला। ओके मारेगा, हम देखना 110 से ऊपर जाएगी आज। ओके सो द गेम इज ऑन। 84 पे अभी जा रहे हैं। ढाबे जी क्रॉस होने की देर है, उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है। अच्छा हमने अफ्तार तो कर ली थी, लेकिन अफ्तार के बाद चाय नहीं मिली थी, तो प्रीमियम लाउंज से चाय मंगवाई है। 6 चाय आई, 60 रुपए की चाय है, हमें 360 रुपए पड़े।
9:21 पे क्रॉस कर रहे हैं। पास थ्रू किया हमने धाबेजी स्टेशन और स्पीड हमारी है अभी 84-85 किलोमीटर/आवर। ये रन पठानी पहुंचने वाले हैं हम अभी थोड़ी देर बाद, और 110 टच कर लिया है, जिसमें 111 आ गया। टेबल हो गई है। नहीं, आपने 115 कहा था। 115 मैंने कहा था 110 से 115 के लिए। 111 चल रहा है अभी। 104 चल रही है। 111 यहाँ चल रहा है। सारे इनके पास 104 113 114 115 निकल गया। भाई मैं जीत गया हूँ। भाईजान 111 पे चल रही है गाड़ी। लो भाई 112 सुन हो गई है। शंशाई स्टेशन। यहाँ आप मेरा नीड फॉर स्पीड एपिसोड 4 देख चुके हैं। टाइम हुआ 10:07 और अभी जमपीर स्टेशन को हाई स्पीड में हमने पास थ्रू किया। अच्छा जी, टाइम हो गया है 10:23 और बाकी दोस्तों ने तो खा ली है चावल सारे। मैं और फैसल भाई रह गए थे, तो बिरयानी से इस वक्त खाना कम खाते हैं। ये बिरयानी कैंट स्टेशन से सैफ लेकर आए थे, और ये हमने मज़े की बात ये कि हम सब ने ये बिरयानी खानी थी कैंट स्टेशन पर, लेकिन वो नहीं हो सका। शायद जिन लोगों ने अभी खा ली है वो उन्होंने कहा है कि बिरयानी मज़ेदार है, अच्छी बिरयानी थी, तो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों टाइम हो गया है 11:08 और हमें कराची कैंट से चले हुए 3 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं। और अप्रोच बना ली है ट्रेन ने कोटरी जंक्शन पर। कुछ देर पहले यहाँ से 44 डाउन शाह हुसैन निकली है हैदराबाद की तरफ, जिसकी वजह से हमें मिडोलारी के पास रुका गया था। तो 44 डाउन अब पहुँच रही होगी हैदराबाद और हम पहुँचे हैं कोटरी। तो कोटरी जंक्शन क्रॉस करने के बाद अब हम दरिया सिंध के ऊपर से गुजर रहे हैं मेहरान ब्रिज से, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम दाखिल हो जाएंगे हैदराबाद शहर के अंदर, और फिर शहर से गुजर कर जाकर रुकेंगे हैदराबाद स्टेशन पर। साढ़े 11 टाइम हो गया है, 11:29 और 25 अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस अप्रोच बना ली है हैदराबाद स्टेशन पर। तकरीबन 1.5 घंटा लेट है मेरी गाड़ी, बल्कि से ज़्यादा ही वो भी चेक करते हैं। फिर हम हैदराबाद पहुँचे। जो चाय हमें ट्रेन में मिली थी प्रीमियम लाउंज की, वो इंतहाई लाहौल वला क़ुव्वत चाय थी। 2 घूंट भी नहीं लिए और वो फेंक दी थी चाय, मैंने भी और बाकी सारे साथियों ने भी। तो अब यहाँ हैदराबाद से पीते हैं चाय, यहाँ से पता करते हैं। बेटा चाय है? जी सर। कैसी है? चाय खुले दूध की। खुले दूध की चाय है, ज़बरदस्त। 2 कप तो बना दो। ठीक है। कितने की है? चाय 60 रुपये का। यहाँ समोसे भी हैं, जूस भी हैं, बिस्किट भी हैं, पानी भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। अच्छा जी, ये जो आप रेड लाइट देख रहे हैं, ये एक नई इन्वेंशन है, नया सिस्टम है। पहले ये लालटेन लगा करती थी
जब गाड़ी रुकी हुई होती थी CNW वर्क्स के लिए ख़तरे का बोर्ड लगाता था और रेड लाइट, अब ये LED लाइट हो गई है, LED लाइट लगा दी गई है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है और इंट्रोडक्शन है रेलवे में। दूसरा हॉर्न भी हो गया और ध्यान से और सीट पर चलते हैं। हमारी ब्रेक वैन इस वक्त, लगेज वैन इस वक्त भर चुकी है, आपके सामने तो जगह ही नहीं है, यहाँ भी सामान आ चुका। हैदराबाद के बाद 2 स्टॉप्स हमें और आएंगे। पहला आएगा टंडो आदम, उसके बाद शहदादपुर और फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल नवाबशाह। टाइम हो गया है 12:40 और हम पहुँचे हैं अंधेरे में डूबे हुए स्टेशन टंडो आदम। बिल्कुल भी लाइट नहीं है, चंद स्टॉल्स पर थोड़ी बहुत लाइट लगी हुई है, मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है टंडो आदम। फैमिली बीच में दरवाजे के पास खुद भी सो गए, बच्चे को भी सुला दिया। कैसे उतरेंगे कोई? स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिस पर क्रिकेट का नाइट मैच हो रहा है, ज़बरदस्त। 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद टंडो आदम से गाड़ी बढ़ रही है आगे। वाह, फुल टॉस बॉल पे चौका लगा दिया बैट्समैन ने, ज़बरदस्त। टाइम हुआ है दोस्तों 1:05 और ज़िक्रिया एक्सप्रेस 25 अब हमारी ट्रेन पहुंच गई है शहदादपुर स्टेशन। 2 मिनट स्टॉप के बाद शहदादपुर से रवाना हो गई ट्रेन हमारी और अब हमारा जो स्टॉप होगा वही हमारी मंजिल नवाबशाह जंक्शन। टाइम हो गया है 1:40 और हम अपना ये कैबिन जहां हमने कराची से नवाबशाह तक का सफ़र गुजारा, इसको हम कर रहे हैं खैराबाद, क्योंकि अब मंजिल आ गई है हमारी नवाबशाह स्टेशन और किसी वक्त पहुंचने वाले हैं। दो घंटे के करीब लेट पहुंच रही है गाड़ी। इसका शेड्यूल अराइवल यहाँ 11:40 या 42 है, लेकिन अब हो रहे हैं 1:40। बहरहाल सफ़र अच्छा गुज़रा, गपशप रही दोस्तों के साथ, ब्लॉगर्स के साथ शेयर हुए अच्छे वाक़यात और सफ़र का वैसे तो पता नहीं चला। अब यहाँ हमने कुछ घंटे गुजारने हैं जिसमें सहरी है, अफ्तारी तो हम कर चुके, सहरी करेंगे नवाबशाह में और कुछ रेल फैनिंग करेंगे, नाइट रेल फैनिंग। कुछ ट्रेन्स को यहाँ से थ्रू पास होते हुए आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर वापसी का सफ़र कराची के लिए करेंगे। और अभी हमें ये नहीं पता कि हम कौन सी ट्रेन से वापस जाएंगे, तो वो जैसे ही पता चलता है आपको ज़रूर मुतला करेंगे। इस वक्त तक साथ रहिए। उतरते हैं नवाबशाह स्टेशन पर, लोग सब सो रहे हैं। ये वो हैं जो लंबे सफ़र पर रवाना है। ट्रेन जाएगी मुल्तान तक। इंजन के पीछे वाले डब्बे में होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब स्टेशन पर हम पहुंचते हैं तो पूरा स्टेशन, स्टॉल्स, रोशनियाँ, रौनक सब पीछे रह जाती है और हम बिल्कुल प्लेटफॉर्म के नुक्कड़ पर आ चुके होते हैं। नवाबशाह का प्लेटफॉर्म बोर्ड उफ, ब्लू टाइगर का चिंघाड़ता हुआ हॉर्न आपने सुन लिया, मेरे तो कान बंद हो गए। या अल्लाह, 1:46 पर 25 अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस अपने लंबे सफ़र पर
नवाबशाह स्टेशन से गुज़र रही है। मंजिल है मुल्तान। खुदा हाफिज़। स्टेशन से थोड़ा सा आगे हम शहरी चाय पीने, शहरी खाने आए हैं और यहाँ तो जंगल में मंगल है। वाह। खान डेरा रेस्टोरेंट एंड जूस सेंटर। ज़बरदस्त। बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट है काफ़ी इनका बड़ा, और ऊपर भी है। ये दाल है, ये चिकन है, इधर भी कुछ बन रहा है। ज़बरदस्त। और यहाँ चपातियाँ लग रही हैं, ये तैयार हैं। ये पेड़ा बन रहा है। वाह। अच्छा जी। हाँ जी दोस्तों, कहाँ बैठे? यहीं बैठते हैं। चलें जी, इस तख्त पे बैठकर पहले तो हमने चाय पीनी है, बिकॉज चाय इस वक्त बहुत ही उनका चीज़ हो गई है हमारे लिए। चाय हमें नहीं मिली। नहीं है कराची से सही चाय आज घर पे ही पी थी जो पी थी जी। ट्रेन में अभी बिल्कुल नहीं, अभी वो ट्रेन में जो मिली वो हॉरिबल थी, और जो हैदराबाद से ली वो भी टेरेबल थी। अच्छा जी, हम आए थे चाय पीने होटल पे स्टेशन के बराबर में, लेकिन हम फ़ौरन ही आ गई 37 अब 4565 GU20 की लीड पे फरीद एक्सप्रेस। ये वही ट्रेन है जिसको जो हमारे सामने प्लेटफॉर्म पे आके जिसका रेक लगा था सिटी स्टेशन पर, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पीछे आ रही थी, और इसने नवाबशाह पे 2 मिनट स्टॉप किया और अब ये बढ़ रही है आगे। तो हम इसको इस होटल के सामने से, जहां हम अंदर बैठे थे चाय पीने के लिए, हम वहीं से इसको कर रहे हैं कवर। इसका डिपार्चर आपको दिखा रहा हूँ। और इसके पीछे आ रही है 5 अब ग्रीन लाइन, जो सरहारी क्रॉस कर चुकी है, और हम उम्मीद कर रहे थे कि नवाबशाह जंक्शन पर हम ओवरटेक दिखाएंगे ग्रीन लाइन का फरीद एक्सप्रेस पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फरीद एक्सप्रेस यहाँ से निकल गई है, और होपफुली और मोस्ट लाइकली 5 अब जो है वो अब ग्रीन लाइन जो है वो यहाँ रुकेगी नवाबशाह स्टेशन पर। तो ये गई 37 अब फरीद एक्सप्रेस। मंजिल इसकी लाहौर, चली थी कराची सिटी से, और पास थ्रू किया इसने नवाबशाह जंक्शन 2:05 पर। दोस्तों टाइम हो गया है 2:13, और नवाबशाह जंक्शन पर फरीद एक्सप्रेस के गुज़रने के बाद अप्रोच कर रही है 5 अब ग्रीन लाइन, और इसके लिए सारे सिग्नल्स रेड हैं उधर आपको नज़र आ गए, जिसका मतलब है कि ये ट्रेन यहाँ रुकेगी। और हम सारे दोस्तों का जो आज यहाँ आए थे इस उम्मीद पर कि हम ग्रीन लाइन का यहाँ से हाई स्पीड पास थ्रू दिखा देते, लेकिन वो नहीं हो सकेगा। और या तो ये ट्रेन स्लो स्पीड में क्रॉस करेगी या रुकेगी। इसको लीड कर रहा है 9045 GU40। ब्रेक्स अप्लाई हो रही हैं रुकने के लिए। और ये फॉरवर्ड क्लास बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। 2:19 पर सिग्नल ग्रीन हुआ और
5 अप ग्रीन लाइन ने एक ही डिपार्चर हॉर्न दिया और विसल देकर रवाना हो गई नवाब शाह जंक्शन से। पार्लर क्लास कोच थी और ये बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं। पावर वैन भी गुज़र गई और 5 अप ग्रीन लाइन अपनी मंजिल मार्गल्ला की तरफ रवाना हो गई। टाइम हो गया है जी 2:45 और ये होटल है, इसका नाम है न्यू राजपूत होटल या राजपूत रेस्टोरेंट, आपको दिखाया था अभी। और यहाँ हमने अभी चाय से आगाज़ किया और चाय आ गई और इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त चाय है कि जितने रास्ते भर में चाय ना मिलने की खौफ थी और चाय ना मिलने की जो तलब थी वो एक घूंट में पूरी हो गई और अभी पूरा कप बाकी है। और इन सब लोगों का भी यही थम्स अप। Your tea is fantastic. Tea is fantastic. फैंटास्टिक। हाँ जी, वाओ नाइस। इससे पहले लें जी, जान है इस चाय में, जान बस गई आज। वाकई वाकई मज़ा आ गया ना। कराची के पठानों को भी छोड़ दिया जैसी नहीं वाकई यार राजपूत जो हालत हो गई थी हमारी चाय ना मिलने से वो बहाल हो गई है। चलो जी, चाय एंजॉय करते हैं। थैंक यू। 3:21 पर नवाब शाह स्टेशन पर पहुंच गई है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, जो चली थी लाहौर से और मंजिल इसकी कराची। तकरीबन 4 घंटे के करीब ये लेट है। इसको हम सब कवर कर रहे हैं उस होटल से जहां बैठकर हम कर रहे हैं सहरी। ऑर्डर दे दिया है, अभी सहरी का सामान आने वाला है। तो ये गई 28 डाउन। सब लोग ये देख, इस वक्त जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि ये आप देखें कि सब कहाँ खड़े होकर रेल फैनिंग कर रहे हैं। ये होता है जुनून, एक लव। ये भी स्टाइल है। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है ठीक 4 और हम यहाँ बैठे हैं राजपूत होटल में, जंगशाही स्टेशन के बिल्कुल बराबर में। और सहरी का ऑर्डर दिया था हमने, जिसमें था चिकन कढ़ाई, फ्राई अंडा, पराठे, दही और दाल कहा था, शायद वो अभी थोड़ी देर में आएगी। तो यहाँ हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो पहले भी आ चुके हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर हम यहाँ आज दोबारा आए हैं। मैं तो खैर पहली दफ़ा आया हूँ। खाने की बहुत तारीफ़ की गई थी यहाँ, तो लेट्स एंजॉय द फूड। और ये सहरी भी है हमारी और नाश्ता भी है, जो भी समझ लें। तो जनाब अली जी सैफ़, आप कह रहे थे यहाँ का खाना पहले खा चुके हैं और बहुत मज़ेदार है, तो ज़ाहिरन भी कढ़ाई अच्छी लग रही है। तो लेट्स टेस्ट इट एंड लेट्स स्टार्ट इट। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वक्त ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ यहाँ जारी हैं। हमारी प्लान्ड शहरी जो है वो तो हो गई। प्लान तो हमने कल की अफ्तारी भी की थी कराची कैंट स्टेशन पर, लेकिन वो हालात व वाक़यात की नज़र हो गया। इस वक्त सुबह के 4:05 हो गए हैं। पीछे अज़ान की आवाज़, नातों की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर बाद अज़ान भी हो जाएगी। सामने स्टेशन है और वहाँ जो आपको ये येलो लाइट नज़र आ रही है, ये ट्रेन खड़ी हुई है 1 अप खैबर मेल, जो कराची से चली कल रात 10:15 बजे और अपनी मंजिल पेशावर की तरफ रवाना है। इस वक्त नवाब शाह स्टेशन पर है। तो और यहाँ जो है वो खाना पीना चल रहा है, सहरी खाई जा रही है। तो ये एक ज़बरदस्त एडवेंचर, ज़बरदस्त थ्रिल, ज़बरदस्त एक्साइटमेंट और ज़बरदस्त गैदरिंग जो है वो यहाँ की जा रही है खाने के साथ। वन अपने अपना दूसरा डिपार्चर विसल भी दे दिया और अब जो है वो चल पड़ी वो स्टेशन से। हमारे नज़दीक से ही गुजरेगी थोड़ी देर में, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और इसको आज लीड कर रहा है जी 49013।
अच्छा जी, खाना हमने खा लिया, सहरी खा ली। जो आखिर में आने वाली चीज़ थी वो भी आ गई, और वो है मज़ेदार मलाई से भरपूर मीठी लस्सी के 6 गिलास, जो हम सबका एक एक गिलास, और इसके साथ ही फिर सहरी का जो होगा वो इख्तिताम होगा। और ये लस्सी तो ज़ाहिर देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है, और कढ़ाई का ये आलम है कि पहली प्लेट ख़त्म होके जा चुकी है और दूसरी प्लेट भी सफ़ाचट हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी सहरियाँ कबूल करे आज के दिन। और अब इस वीडियो का, इस व्लॉग का यहाँ इख्तिताम करता हूँ। ये सफ़र कराची सिटी से नवाबशाह तक आप मेरे साथ थे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ की सहरी और अफ्तारी के लिए, अफ्तारी हमने बता दिया आपको कि कैसे हुई, अलग अलग हुई, एक जगह नहीं कर सके। और उसके बाद अपने वापसी का प्लान करेंगे, कौन सी ट्रेन से जाना है। वो एक सेपरेट व्लॉग होगा, और उस व्लॉग में फिर आपको मैं खुशामदीद करूँगा, और फिर आपको अपने वापसी के सफ़र की तफसीलात बताएंगे, आपको अपने साथ रखूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। Until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.